एवं प्रथमः पाठः संभाषणम्। आज हम जानेंगे संभाषणम् के बारे में। संभाषणम् का मतलब होता है बातचीत। यह एक संभाषण पाठ है जिसमें दो संवाद है। पहले संवाद में पिलाराम एक शिक्षक की भूमिका में है। इस पाठ में गोपाल, उमेश तथा पियासी छात्र छात्रा की भूमिका में है। दूसरे संवाद में फ्लोरा और विद्यावती दो सहेलियां हैं। पिलारामः भो छात्रः अद्य किं पठितुम् इच्छा अस्ति। पिलाराम, यहाँ पर पिलाराम जो है शिक्षक के भूमिका में है, गुरु के भूमिका में है कि हे छात्र, आज, अद्य का मतलब होता है आज, किम पठितुम इच्छा अस्ति। पठितुम पढ़ धातु से तुमुन प्रत्यय, पठितुम पढ़ने की, इच्छा अस्ति इच्छा है। पिलाराम, हे छात्र, आज क्या पढ़ने की इच्छा है। छात्रः समवेतः, छात्र एक साथ एकत्रित होकर, समवेतः का मतलब होता है एक साथ एकत्रित होकर। श्रीमान अद्य वयं विवेकानंद विषये ज्ञातुम इच्छामः। छात्र एकत्रित होकर कि श्रीमान, आज हम सब, वयम हम लोग, अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वयम, हम सब विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ज्ञातुम, ज्ञा धातु से तुमुन प्रत्यय, ज्ञातुम जानना चाहते हैं। श्रीमान, आज हम विवेकानंद के विषय में जानना चाहते हैं। पिलारामः उत्तमं वयं विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषये ज्ञास्यामः। पिलाराम जो गुरु हैं, शिक्षक अब बोल रहे हैं, है ना, उत्तम है, बहुत अच्छा, हम सब विवेकानंद के बचपन के बारे में जानेंगे। बाल्यकाल विषय, बाल्यकाल मतलब बचपन के बारे में, है ना, जानेंगे। गोपालः विवेकानंदः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्। अब गोपाल बोल रहा है ना, एक छात्र गोपाल है जो कि पूछ रहा है कि विवेकानंद बचपन में, बाल्यकाल में कैसे थे, किस प्रकार थे। आसीत् का मतलब थे, कीदृशः मतलब कैसे, मतलब किस प्रकार। सह किम किम करोति स्म, और वह, सह का मतलब होता है वह, किम किम मतलब क्या क्या, करोति स्म करते थे, और वो क्या क्या करते थे। पिलारामः विवेकानंदः बाल्यकाले साहसी आसीत्। अब गुरु बोल रहे हैं, है ना, शिक्षक पिलाराम जो है क्या बोल रहे हैं कि विवेकानंद बचपन में साहसी थे, है ना। तस्मै क्रीड़ा अतीव रोचते स्म, तस्मै मतलब उनको, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, अतीव मतलब बहुत, है, रोचते स्म अच्छा लगता था, उनको खेल बहुत अच्छा लगता था। गोपालः सह कथम प्रसिद्धः जातः। अब गोपाल बोल रहा है कि वह कैसे प्रसिद्ध हुए। पिलारामः सह जिज्ञासु आसीत्। अब पिलाराम बोल रहे हैं, है ना, शिक्षक, कि वह जिज्ञासु थे, है ना। धर्म विषये तस्य जिज्ञासा कालक्रमेण बलवती जाता। धर्म विषये, धर्म के विषय में उनका जिज्ञासा समय बीतता हुआ क्या हो जाएगा, बलवती हो गया, है ना, और भी मजबूत हो गया, कहने का मतलब है। भाषा अध्ययनम तस्य ज्ञान वृद्धिम अकरोत्। भाषा के अध्ययन, है ना, भाषा के बारे में अध्ययन, भाषा अध्ययन, भाषा धन अध्ययनम, भाषा अध्ययनम दीर्घ स्वर संधि में है ना। भाषा के विषय में अध्ययन या भाषा अध्ययन उनके ज्ञान वृद्धि किया, भाषा अध्ययन में उनका ज्ञान में वृद्धि हुआ। सह महान वक्ता रूपेणापि ख्यातिम प्राप्तवान। सह मतलब वह एक महान वक्ता के रूप में भी, वक्ता रूपेण धन अपि, वक्ता रूपेण अपि, ये भी दीर्घ स्वर संधि में आएगा, है ना। ख्यातिम प्राप्तवान, ख्याति मतलब सिद्धि, प्रसिद्धि, ख्याति, है ना, प्रसिद्धि। प्राप्तवान प्राप्तवतु, प्राप्तवान, वह महान
वक्ता रूप में भी ख्याति प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त किया। श्रीमान मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रः आसीत्। अब पियासी बोल रही है, श्रीमान मेरी माता, मम का मतलब होता है मेरी, है ना, अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में, मेरी माता बोल रही थी कि बचपन में विवेकानंद का नाम नरेंद्र था। किमिदम सत्यम, क्या यह सत्य है? पिलारामः आम सत्यम, कालांतरे सह विवेकानंद नामना विश्वविख्यातः अभवत्। अब गुरु बोल रहे हैं, शिक्षक पिलाराम, आम सत्यम, आम का मतलब होता है हाँ, यस जो बोलते हैं, और न का मतलब होता है नहीं, नो जो बोलते हैं ना। पिलाराम बोल रहे हैं हाँ सत्य है, कालांतरे समय बीतता हुआ वह विवेकानंद नाम से विश्वविख्यात हुए। उमेशः तस्य विषये अन्य कोऽपि विशेषः। अब उमेश बोल रहा है कि उनके विषय में और कोई, है ना, अन्य मतलब और कोई विशेष है, और कोई भी विशेष है। कह धन अपि, है ना, कह धन अपि कोऽपि विसर्ग संधि में है। पिलारामः, अब शिक्षक बोल रहे हैं, तस्य विचारः उत्तमः आसीत् यत् मानव सेवा एवं ईश्वर सेवा अस्ति। पिलाराम, उनके विचार उत्तम था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तस्य प्रभावेण जनाः संगठिताः भवन्ति स्म। उनके प्रभाव के द्वारा या उनके प्रभाव से जनाः, जनाः का मतलब लोग, संगठिताः भवन्ति स्म, संगठित होने लगे या एकत्रित होने लगे। सह देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतिम उपदिशति स्म। वह देश और विदेश में भी भारतीय संस्कृति के बारे में उपदेश दिए। पियासी महोदय, रायपुर नगरस्य विमानपत्तनं कथम विवेकानंद नामना प्रख्यातम। अब पियासी फिर बोल रही है कि महोदय, रायपुर शहर का, नगरस्य मतलब शहर का, रायपुर शहर का हवाई अड्डा, विमानपत्तनम जो फ्लाइट स्टेशन जो बोलते हैं ना, जो कि वर्तमान रायपुर में है। तो पियासी बोल रही है, महोदय रायपुर नगरस्य विमानपत्तनम कथम विवेकानंद नामना प्रख्यातम। अब पियासी बोले कि महोदय, रायपुर शहर का हवाई अड्डा कैसे विवेकानंद नाम से प्रख्यात हुआ। पिलारामः, किशोरावस्थायां विवेकानंदः रायपुर नगरे कालम व्यतीतवान। अब शिक्षक पिलाराम बोल रहे हैं कि किशोर अवस्था में विवेकानंद रायपुर शहर में समय बिताया था। व्यतीतवान है ना, बिताया था, क्या बिताया था? समय बिताया, कालम व्यतीतवान, समय बिताया था। श्रूयते यत् सः शकटेन नागपुरतः रायपुरम आगच्छत्। कि सुनाया जाता है कि, है ना, सुनाया जाता है कि, यत् का मतलब है कि, सह का मतलब है वह, शकटेन, यहाँ पे देखिए शकटेन दिया गया, शकटेन का मतलब है बैलगाड़ी से, नागपुरतः, नागपुर से रायपुरम आगच्छत्, सुनाया जाता है कि वह बैलगाड़ी से नागपुर से रायपुर आए थे। अत्र सह संगीत शिक्षाम अगृह्णात्। अत्र का मतलब होता है यहाँ, है ना, यहाँ मतलब रायपुर में। अत्र सह संगीत शिक्षा अगृह्णात्, यहाँ वह संगीत शिक्षा ग्रहण किए थे। तस्य स्मरणार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम। उनके स्मरणार्थमेव, स्मरणार्थमेव पर उनके याद में, स्मरण में, है ना, उनके याद में ही, स्मरणार्थ, उनके याद में या उनके स्मरण में ही हवाई अड्डा का नाम, विमानपत्तनस्य मतलब जो फ्लाइट स्टेशन है ना, हवाई अड्डा का नाम विवेकानंद रखा गया। में सह श्रीमान पाककलायां च विवेकानंदस्य रुचि ही आसीत् इदमपि तथ्यम। अब उमेश बोल रहा है कि श्रीमान
पाक कला में विवेकानंद का रुचि था। इदमपि तथ्यम, यह भी तथ्य है। पिलारामः आम, पिलाराम बोल रहे हैं हाँ।